प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बंदो गुरुपदकंज कृपा सिंधु नररूपहरि महामोह तव पुंज जासु बचन रविकरणी कर अखंड मंडलाकारं व्याक्तमेनं चराचरं तत्पदं दर्शितं वेनं तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति श्री जगजननी माता जी की जय। परम संत श्री हंस जी महाराज की जय। सभी दिव्य परिवारों की जय। सभी पूजनीय संत महात्माओं की जय। सच्चे गुरु दरबार की जय। आज के इस यूवी वीकली सत्संग में देश विदेश से इस जूम के माध्यम से जुड़े हुए हमारे सभी पूजनीय संत महात्मागण, प्रेमीगण एवं जिज्ञासु सभी को स्वागत और मेरा सादर जय श्री सच्चिदानंद। सर्वप्रथम आप सभी को रामनवमी का लाखों लाखों बधाई शुभकामना देना चाहते हैं। कल ही हम लोग ने धूमधाम से रामनवमी का पर्व मनाया। आज फिर हम लोग इस साप्ताहिक सत्संग के गंगा में गोता लगाने के लिए उपस्थित हुए हैं, प्रेम श्रद्धा भाव लेकर। तो इस 1 घंटे तक हम लोग ध्यानपूर्वक इस सत्संग को श्रवण करें। तो चलिए आज के कार्यक्रम को शुरू करते हैं गुरु वंदना से। गुरु वंदना के लिए मैं आमंत्रित करता हूं अंजिता लामा जी जो दुबई से हैं। प्रेम से बोलिए श्री आनंद कंद भगवान की जय। आदिशक्ति श्री जगजननी माता जी की जय। सभी हंस महान विभूतियों की जय। सच्चे गुरु दरबार की जय। मानव धर्म की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरु ही देव महेश्वर गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु को कीजिए दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। कीर्तन जाने भृंग को गुरु कर लिया आप समान। वंदना अनंत के हे भारत के महामहिम। हे करुणाधार हे विश्व पिता गुरुदेव तुम्हें बारंबार नमस्कार। प्रेम से बोले श्री आनंद कंद भगवान की जय। गुरु चरण कमल बल हारी रे प्रभु चरण कमल बल हारी रे। मेरे मन की दुविधा तारी रे। मेरे मन की दुविधा
घट घट ज्योत निहारी रे गुरु घट घट ज्योत निहारी रे गुरु चरण कमल बलिहारी रे प्रभु चरण कमल बलिहारी रे युग युगत गुरुदेव बताई युग युगत गुरुदेव बताई ब्रह्मानंद शांति मन आई ब्रह्मानंद शांति मन आई मानस देह सुधारी रे गुरु मानुष देह सुधारी रे गुरु चरण कमल बलिहारी रे प्रभु चरण कमल बलिहारी रे मेरे मन की दुविधा टारी रे मेरे मन की दुविधा टारी रे गुरु चरण कमल बलिहारी रे प्रभु चरण कमल बलिहारी रे सद्गुरु चरण कमल बलिहारी रे। प्रेम से बोलिए श्री आनंद कंद भगवान की जय। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय, रामचंद्र भगवान की जय। अभी हम लोग बहुत ही सुंदर गुरु वंदना सुन रहे थे अंजिता लामा जी द्वारा। अभी सत्संग होगा। सत्संग के लिए मैं आपको मुंबई ले चलता हूं। हमारे गुरु भाई अजय जी को मैं अनुरोध करता हूं अपना सत्संग विचार हमारे समक्ष रखने के लिए। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। जितने भी महात्मा बाई, जितने भगत आए हैं, सबको प्रणाम, सबको चरण स्पर्श। सबके सब भजन कर रहे होंगे कुछ ना कुछ। तो अभी बहन जी ने बहुत अच्छा जो है भजन सुनाया। उससे पहले जो प्री रिकॉर्डेड भजन जो चल रहा था, जो गायक स्टेज पे बैठे थे, बहुत ही मतलब अच्छे भाव से गुरु महाराज जी की वंदना भी कर रहे थे, ज्ञान की वंदना भी कर रहे थे, परमात्मा की वंदना भी कर रहे थे। तो मैं इस विचार को सामने रखता हूँ कि उस मनुष्य जो भी बैठा भजन गा रहा था, उसके मन के भाव को कितना ज्यादा इम्पोर्टेंस हमारे भक्ति मार्ग में या जो भी भजन मार्ग में दिया गया है। कि भाव ऐसी क्या वस्तु है कि भाव है तो भजन है, कि बगैर भाव के तो भजन नहीं होता। ये तो सब संतों से आपने सुना ही होगा, गुरु महाराज जी भी बार बार सुनाते हैं। तो भाव ऐसी क्या वस्तु है, भाव जो मन के अंदर प्रकट होता है तो भजन होता है। भाव को अगर साधारण शब्दों में आप देखो तो भाव को लोग कहते हैं मूल्य। तो आप अपने परमात्मा को अपने जीवन में कितना मूल्य देते हैं। जैसे आप जब भोजन करते हैं, भोजन का मूल्य आपके जीवन में बहुत रहता है। हर आदमी, हर मनुष्य के जीवन में भोजन का मूल्य बहुत ज्यादा होता है कि आज मैं ये खाऊंगा, आज मैं ये नहीं खाऊंगा, अगर मैं ये खाऊंगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, अगर मैं ये खाऊंगा तो मुझे ऐसा महसूस होगा। तो जब आप अपने जीवन में भोजन को जितना मूल्य देते हो तो इसका मतलब उसका महत्वपूर्ण, उसकी जो महत्ता है आपके जीवन में उतनी है।
ऐसे ही परमात्मा को आप कितना मूल्य देते हो? अगर परमात्मा का मूल्य आपके जीवन में भोजन से अधिक है, अगर परमात्मा का मूल्य आपके जीवन में भोजन से अधिक है, इसका मतलब आप परमात्मा के और नजदीक हैं। फिर आप और अपने जीवन में और चीजों को देख लीजिए कि आप किस चीज को कितना मूल्य देते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि जीवन में सारे काम धंधे छोड़ के आप जो है परमात्मा ये नहीं कहता कि अपने अपने जीवन के कर्म आप छोड़ दिए। गुरु महाराज जी ये नहीं कहते कि अपना परिवार छोड़ के आप जो है सारा सारा का सारा भगवान में ही ध्यान देते। बट मूल्य कैसे दिया जाता है, भाव कैसे? जैसे माँ नौकरी करती है, काम करती है, कपड़े धोती है, बट अपने बच्चे में उसका मूल्य, उसका भाव बैठा रहता है। तो ऐसे ही जब हमारा भाव गुरु महाराज में, गुरु महाराज में क्यों? लोग कहेंगे भी भगवान, तो भगवान आप दिखा दो। हमारे पास तो हमारा भगवान हमारे गुरु महाराज जी ही, क्यों है शास्त्रों में भी लिखा है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं ना कि भगवान, आप भगवान दिखा दो, हमको तो हमारे गुरु महाराज जी ने ही दिखाया। तो हमारा भाव, हमारा मूल्य कितना हमारे गुरु महाराज जी में रहता है, तो आप ये समझिएगा भजन की प्रगति भी उसी हिसाब से होगी। यानी अब भाव बनेगा कैसे? भाव एक तो जैसे हम सत्संग कर रहे हैं, जितने भी पार्टिसिपेंट, जितने भी लोग यहाँ भजन सत्संग सुन रहे हैं, उस भाव को डेवलप करने के लिए तो सत्संग में आए हैं कि वो भाव बना रहे। वो जो परमात्मा का मूल्य हमारे जीवन से कम ना हो, तो हमारी भक्ति कम ना हो, हमारा भजन कम ना हो। तो भजन तक पहुंचने के ये 3 स्टेप तो हो गए। भाव बनेगा, भक्ति बनेगी, भजन होगा। तो मैं सबसे यही एक प्रार्थना है, जितने भी दरबार में लोग जुड़े हैं, बहुत अच्छे अच्छे साधक भी हुए, जितने यंगस्टर्स लोग हैं, कि ये तीनों स्टेप कंप्लीट करें। भाव बनाए, भक्ति अपने आप प्रकट होगी, भजन का कर्म करें। जब तीनों स्टेप भजन भी करें, क्योंकि हम सत्संग सुनते हैं, भक्ति प्रकट होती है। भक्ति के बारे में कभी आप अकेले में खुद में बैठ के विचार कीजिए कि भक्ति है क्या। कि भक्ति भी प्रकट होती है, मन लगा रहता है गुरु महाराज जी। और भजन जब करते हैं तो मन बैठने नहीं देता। मन क्यों नहीं बैठने देता? मन में ऐसी क्या ताकत है कि वो जो रोक लेता है? कभी आप अगर सोचेंगे कि मन है क्या, मन का कोई एग्जिस्टेंस तो होगा। लोग मन 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 सब लोग बात करते हैं। वेस्टर्न साइंस में तो माइंड को ही सब कुछ मान लिया गया है। बट जब हम अपने हिंदुस्तान में, अपने भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति में आते हैं, तो मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इन चार पार्टीशन में हमारी जो है एग्जिस्टेंस को डिवाइड किया गया है। मन है क्या? ये मन बना कैसे? और ये मन अगर बन गया है तो इसमें इतनी ताकत कैसे है कि हमें ये रोक रहा है? तो मन आपके जो है, आप जिस तरह के संस्कार अपने अंदर डेवलप करते हैं, जिस तरह के कर्म करते हैं, जिस तरह की संगति में रहते हैं, मन उस तरीके से डेवलप होता है। मन उस तरीके से डेवलप होता है और मन जो है बुद्धि को गाइड करता है कि ये काम करना चाहिए कि नहीं। मन के अपने आप में कोई औकात नहीं कि वो काम कर सके, वो सिर्फ इच्छा पैदा कर सकता है। तो आप यदि ये सोचें कि भाई भजन में मन रोक कैसे सकता है, कि बुद्धि को गाइड करेगा, बुद्धि को बताएगा कि नहीं अभी तो ये काम बाकी। आप कभी भी करके देखिएगा, जब भी भजन में आप बैठेंगे तो बैठते ही 4 काम पहले याद आ जाएंगे, जिस काम की पहले भजन में बैठने से पहले कोई वैल्यू नहीं होगी। वो काम कहीं एग्जिस्ट नहीं करता होगा, डायरी में कहीं होगा नहीं। बट जैसे ही भजन में बैठने लगेंगे तो मन जो है बुद्धि को ये बता देगा कि भाई भजन मत कर, अभी तो ये कर ले, ये काम बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं है तो उसके बाद बोलेगा कि जो है मेरा पैर दुखेगा, इतनी देर बैठने की क्या जरूरत। थोड़ी देर बाद बैठ गए, जब मन को ये लगने लगेगा कि अभी मेरे पे जो है काबू पा लेगा, तो तब मन ये कहने लगेगा कि भाई भजन तो हो गया, बहुत हो गया, इतना तो बहुत है।
गुरु महाराज जी ने इतना ही करने को कहा था, इतना तो बहुत है। तो यदि आप जो है तीनों स्टेप को फॉलो करते हैं, भाव, भक्ति और भजन, धीरे 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 धीरे, तो गुरु महाराज जी के भजन में ही जो भजन जो गाते हैं, जो वक्ता गाता है कि गुरु पैया लागू नाम लखाए दीजो रे। आई होप जितने भी बैठे हैं, जितने भी सदस्य अभी मौजूद हैं, ऑलमोस्ट सबको उपदेश होगा, सबको ज्ञान प्राप्त हुआ होगा, नाम का ज्ञान दिया होगा। बट जब नाम सबको प्राप्त है तो भजन गाने वाला ये बात क्यों कहता है कि गुरु पैया लागू, कि मैं गुरु महाराज जी आपके पैर पड़ता हूँ, मैं आपसे इस बात की भीख मांगता हूं कि मुझे नाम के दर्शन करा दो। इसका मतलब नाम के दर्शन तो होते हैं, और वो दूसरा गुरु महाराज जी के पैर पड़ रहा है, इसका मतलब ये है कि गुरु कृपा के बगैर वो हो नहीं सकते। तो जब आप भजन में बैठेंगे, जब आप भजन में बैठेंगे और गुरु महाराज जी की कृपा होगी, तो आपको नाम के दर्शन होंगे। यदि आपको नाम के दर्शन नहीं हुए हैं, इसका मतलब आपको अभी और भजन करना है। दूसरी बात, आपने गुरु महाराज जी का सत्संग कभी सुना होगा। गुरु महाराज जी जो हैं हमेशा अपने सत्संग को कोड करके रखते हैं। बहुत ज्यादा मैंने जितना देखा कि बहुत ज्यादा खुल के नहीं कहते, कि आप अगर बहुत ध्यान से सुनेंगे तो आप उस बात को समझ पाएंगे। जैसे गुरु महाराज जी सत्संग में एक कथा बार बार कहते हैं कि कछुआ जो है, कछुआ, मादा कछुआ समुद्र के किनारे एक जगह अपने अंडे देती है, फिर समुद्र में चली जाती है और अपनी मानसिक शक्ति से उसको सेती रहती है। ये साइंस ने प्रूव किया। बट गुरु महाराज जी हमें ये कथा क्यों बता रहे हैं? ये बात आप अभी सोचिए कि सत्संग में अपने भक्तों को ये बात क्यों बता रहे हैं। वो ये बात इसलिए बताते हैं कि बेटा तुम भजन करो, मैं अगर तुमसे दूर हूं तो भी मैं तुम पे कृपा कर सकता हूं, क्योंकि इट इज नॉट अ डिफरेंट साइंस। तो हम जब भजन करते हैं तो गुरु महाराज जी की कृपा हमारे अंदर प्रकट होती है। ऐसा ज्ञानी लोग कहते हैं कि जैसे 5 तत्व होते हैं, अग्नि, पृथ्वी, जल, वायु और आकाश, ऐसे एक गुरु तत्व भी होता है। जब हम भजन करते हैं तो हमारे अंदर वो प्रकट होता है। जब वो प्रकट होता है तो आप पर गुरु महाराज जी की कृपा बनती है, आप भजन में गहरे उतरते चले जाते हैं, और जो है उसके बाद आपको नाम का असली स्वरूप का ज्ञान होता है। तो मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लेते हुए सिर्फ धर्म पे इतनी बात कहता हूँ कि इतने लोग धर्म की बात करते हैं, धर्म धर्म, पर किसी से पूछ लिया जाए कि धर्म है क्या, द वर्ड, जैसे किसी से पूछ लिया जाए कि पानी क्या है, तो साइंटिफिक, या आपने सत्संग में भी सुना होगा, जो ज्ञानी आदमी वो बोलेगा वाटर इज H2O, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है 108 डिग्री का है। वो इस तरीके से बात कहेगा। अब ऐसी पूछ लिया जाए तो धर्म है क्या, एक्सप्लेन अगर कहेगी, एक्सप्लेन करो धर्म क्या है, ये धर्म क्या चीज है। तो धर्म का एक्सप्लेनेशन बहुत बेसिक तरीके से ये है, जैसे आग है, आग का धर्म है जलाना। वो कभी नहीं देखेगी कि क्या चीज है, लोहा है, लकड़ी है, घास है, क्या है, जो उसके लपेटे में आएगा उसको जलाएगी। जैसे ये कपड़ा है, इस कपड़े का सिंपल धर्म में पहन लिया तो बाहर के टेम्परेचर और अंदर टेम्परेचर में डिफरेंस पैदा कर देगा। मोटा होगा तो ज्यादा डिफरेंस पैदा कर देगा। जैसे ये एक पेन है, इसका धर्म है जब भी ये पेपर के टच में आएगा तो कुछ ना कुछ लिख सकता है। तो ऐसे ही संसार में हर चीज का, हर वस्तु का एक धर्म है। जल का धर्म है कि वो गीला कर सकता है, प्यास बुझा सकता है। तो ऐसे ही हमारा धर्म क्या है, मनुष्य का धर्म क्या है, ये एक विचार करने जैसी बात है। मैं इस टॉपिक को एक्सप्लेन इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि एक क्वेश्चन
सबके माइंड में क्वेश्चन बन के रहेगा तो पीपल विल ट्राई टू फाइंड आउट, लोग ये खोजने की कोशिश करेंगे कि धर्म क्या है। तो आप अपने धर्म को पहचानिए। आप हर चीज का एक धर्म है। आप गुरु भक्त भी हैं, उनका भी एक धर्म है। आप मनुष्य हैं, उसका भी एक धर्म है। पिता है तो पिता का एक धर्म है, पति है तो पति का एक धर्म है। तो धर्म को पहचानिए कि जो रोल आप निभा रहे हैं उसका धर्म क्या है। अगर आप उस पर टके रह गए तो आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, बिकॉज ट्रुथ ऑलवेज प्रिवेल, ट्रुथ ऑलवेज एग्जिस्ट एंड एनर्जी कैन नीदर बी डिस्ट्रॉयड नॉर इट कैन बी क्रिएटेड। तो मैं सिर्फ यही विचार मैं रखना चाहता हूँ। बाकी आप सब भजन जरूर करें। भजन बहुत लोग सोचते होंगे कि बहुत उम्र भी हो जाती है, लोग नहीं भजन कर पाते, सोचते रहते हैं। कैसे भी करके अपने आप को धक्का मार के, कैसे भी पुश करके, थोड़ा थोड़ा, अगर नहीं हो पा रहा है, अगर बॉडी साथ नहीं देती है, कुर्सी में बैठ के करें। जवान हैं तो आसन सिद्ध करें। भजन जरूर करें। बाकी जो भी जीवन में करें, बट भजन साथ में जरूर करें। तो यही कहते आप सबको जो है प्रणाम करता हूँ, सबको चरण स्पर्श करता हूँ। आकाश जी, थैंक यू। प्रेम से बोली आनंद कंद भगवान की जय। हमारे अजीत जी को अपना विचार हमारे समक्ष साझा करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, अभी एक भजन होगा। भजन के लिए मैं आपको ले चलता हूँ न्यू दिल्ली। हमारे गुरु बहन रीना कुमार जी को मैं अनुरोध करता हूँ अपना भजन प्रस्तुत करने के लिए। जय श्री सच्चिदानंद टू एवरीवन। गुरु को कीजिए दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। कीर्त न जाने भक्त को, गुरु कर ले आप सम। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। मेरे सतगुरु प्यारे दा दरबार बड़ा सोना है। मेरे सतगुरु प्यारे दा दरबार बड़ा सोना है। इत्थे दर्शन होंदे दीदार बड़ा सोना है। दीदार बड़ा सोना है, परिवार बड़ा सोना है। मेरे सतगुरु प्यारे दा दरबार बड़ा सोना है। मेरे सतगुरु प्यारे दा दरबार बड़ा सोना है। मेरे सतगुरु प्यारे दा दरबार बड़ा सोना है। मैनू सारे पुछदे मेरे संगी ते साथी, मैनू सारे पुछदे हैं मेरे संगी ते साथी। जिन्हें एक बारी देख गए मेरे सतगुरु की छाती। मेरे सतगुरु प्यारे दा दरबार बड़ा सोना है। मेरे सतगुरु प्यारे दा दरबार बड़ा सोना है। मैनू आपे नहीं मिलिया, सतगुरु ने मिलाया है। मैनू आपे नहीं मिलिया, सतगुरु
मेरे सतगुरु प्यारे दा दरबार बड़ा सोना है। ये मान सरोवर है, इत्थे मोती मिलते हैं। कई जन्मों के पिछड़े प्रेमी इस धरती मिलते हैं। ये खाटे का सौदा नहीं, व्यापार बड़ा सोना है। मेरे सतगुरु प्यारे दा दरबार बड़ा सोना है। मेरे सतगुरु प्यारे दी बड़ी शान निराली है। इथे रोज दशहरा है, इथे रोज दिवाली है। मेरे सतगुरु प्यारे दा दरबार बड़ा सोना है। जो भी इत्थे आ जांदा ओदी बिगड़ी सवर जांदी। तेरा दर्शन पा लेंदा ओदी किस्मत खुल जांदी। मेरे सतगुरु प्यारे दा सत्कार बड़ा सोना है। मेरे सतगुरु प्यारे दा दरबार बड़ा सोना है। मेरे सतगुरु प्यारे दा दरबार बड़ा सोना है। दरबार बड़ा सोना है। दरबार बड़ा सोना है। प्रेम से बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। हमारे गुरु बहन रीना कुमार जी को अति सुंदर भजन प्रस्तुत करने के लिए बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। चलिए अभी सत्संग होगा। सत्संग के लिए मैं आपको ले चलता हूँ लखनऊ। हमारे पूजनीय महात्मा अंगिरा बाई जी को मैं अनुरोध करता हूँ अपना सत्संग विचार हमारे समक्ष रखने के लिए। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपा त्वमहं वन्दे परमानंद माधवम्। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथम्। बोली श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदिशक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। उमापति महादेव की जय। सियापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय।
आदरणीय प्रभु प्रेमी आत्मी बंधुओं और सभी भक्तिमती माता एवं बहनों, काफी देर से इस जूम के द्वारा यूए किए वीकली सत्संग में हम सभी लोग भजन और सत्संग का लाभ प्राप्त कर रहे थे। और अभी अभी भजन में सुना कि मेरे सदगुरु प्यारे का दरबार बड़ा सोना है, दरबार बड़ा सोना है, दीदार बड़ा सोना है। मेरे सतगुरु प्यारे का दरबार बड़ा सोना है। हर युग में महापुरुष आए और उनके दरबार में भक्तों ने अपना सिर झुकाते हुए उस दरबार की शरण ग्रहण की और उस दरबार में की महिमा गाई, क्योंकि इसी दरबार से जीव अज्ञानता के अंधकार से प्रकाश की तरफ आगे बढ़ते हुए उस अनंत अदृश्य शक्ति का अनुभव पाता है। इसी दरबार से सतयुग में नारद जी के द्वारा ध्रुव ने उस अनंत तत्व को प्राप्त किया। इसी दरबार से त्रेता युग में प्रभु राम के द्वारा अनेकों भक्तों ने अपने हृदय मंदिर में ज्ञान की परम ज्योत जलाई और उसी ज्योत का अनुभव करके अपने मन के मोह के अंधकार को दूर किया। हम विभीषण जी की ही बात ले ले तो जब तक रावण के साथ रावण की लंका में थे तब तक ज्ञान की रोशनी उन्हें वो नहीं प्राप्त कर पाए। लेकिन जैसे ही अपने संसार के मोह को त्याग दिया, जैसे ही लंका के मोह को त्यागा, नहीं तो मन में ये भी हो सकता था कि अरे मैं तो इसी सोने की लंका में रहता हूं और हो सकता है एक समय मैं भी इस लंका का राजा बन सकता हूं। लेकिन ये सब मोह उन्होंने त्याग दिया और प्रभु राम जो उस समय एक वनवासी के रूप में जंगल में भ्रमण करते थे, उनकी शरण ग्रहण की, उनके दरबार को उन्होंने अपनाया। भले वो दरबार एक वनवासी के रूप में था, पर उसकी महिमा विभीषण जी ने उस समय समझ ली कि यही दरबार है जहां पर मुझे वो अध्यात्म का अखंड राज्य मिल जाएगा कि जिससे प्राप्त करने के बाद ये लंका का राज्य उसके आगे पूरी तरह से तुच्छ माना जाएगा। तो जैसे ही
राम के उस दरबार का उन्होंने उसमें आकर के उसको समर्पित करते हुए उस दरबार की शरण ग्रहण की, तो भगवान ने विभीषण जी के आते ही उनके गले मिलते उनको लंकेश का नाम दे दिया। वहीं पे लंका का राजा उनको बना दिया। कहने का मतलब कि यही दरबार का महत्व उस समय विभीषण जी ने बड़ी अच्छी तरह से समझा और उस पर अमल भी किया, तो आज उनका नाम इतिहास में अमर हो गया। तभी हम कई बार भजन में भी सुनते हैं कि जिस राह पे चला रावण क्या अंत नजारा था। मरने के समय उसका कोई ना सहारा था। जहां रावण उन्हीं का भाई, बड़ा सम्राट, हर तरह से सक्षम, लेकिन उसका अंत समय में कोई सहारा नहीं बचा। और उसी के विपरीत विभीषण के सभी लोग, राम की सेना के भी जितने लोग थे विभीषण जी को प्यार करते थे। और उधर जैसे ही रावण का वध हुआ तो लंका के भी लोग विभीषण जी को अपना राजा मानने लगे, तो वहां के लोग भी उनको प्यार करने लगे। कहने का मतलब कि जो एक बार इस दरबार का महत्व समझ जाता है, तो चाहे वो सतयुग का दरबार हो, त्रेता का दरबार हो, या चाहे द्वापर का भगवान श्री कृष्ण का दरबार हो, या कलिकाल का गुरु महाराज जी का दरबार हो, इस दरबार में आनंद ही आनंद मिलता है। और जिसने भी पूर्ण भाव से, मन वचन कर्म से, निर्मलता से इस दरबार में अपने कदम रखे, तो जगत जननी श्री माता जी कई बार प्रवचनों में कहते थे कि एक बार जो निर्मल मन से इस प्रेम नगर के दरबार में आ गया, तो उनके हृदय में प्रेम ही प्रेम पलने लगता है। फिर उसकी मुक्ति निश्चित है, क्योंकि ये दरबार प्रेम का दरबार है। और ऐसे प्रेम के दरबार में हम अगर सचमुच में प्रेम का अनुभव करना चाहते हैं, तो जैसे अभी हमारे अजय भाई के द्वारा हम सुन रहे थे कि भजन तो करना ही होगा, क्योंकि भजन से ही वो जो उन्होंने छठे तत्व की बात कही, गुरु तत्व, उसकी समझ आती है। जो जीव भजन करता है तभी, क्योंकि पांच तत्व तो हम देख रहे हैं, पांच तत्व की तो हमें बहुत समझ है, पर छठे तत्व की समझ के लिए खुद हमें नाम के द्वारा, भजन के द्वारा अनुभव करने के बाद उनकी कृपा के द्वारा ये तत्व समझ में आता है। और यही प्रभु राम के समय में हनुमान जी ने भजन करके ही अपने गुरु राम जी को, गुरु ही थे उनके महापुरुष थे, उनके तत्व को समझ पाए। उन्होंने भजन पर ही अपना इतना कंट्रोल प्राप्त कर लिया। हम रामचरितमानस में हमेशा ये सुनते रहते हैं कि सुमिर पवन सुत पावन नामो अपने वश करी राखे नाम। नाम ही तो था कि जिसके स्मरण करने से, जिसका भजन करने से राम को उन्होंने अपने वश में कर लिया। मतलब उस गुरु तत्व को उन्होंने पूरी तरह से अपने वश में रखा, कि जिसके द्वारा, गुरु के द्वारा जो ग्रेस उनके चरण कमलों से बरसती रहती है, उनके चरण कमलों से निकलती रहती है, उसे वो हमेशा अनुभव करते थे। हनुमान जी ने उस नाम के ही द्वारा परमात्मा को, प्रभु को पूरी तरह से अपने हृदय में प्रकट करते हुए
लोगों को भी उनके अस्तित्व का भान कराने के लिए अपना सीना भी फाड़ करके लोगों को दिखाए कि ये तत्व है, ये हमारे अंतर जगत में ही, हमारे अंदर ही है। जैसे 5 तत्व ये शरीर के अंदर ही है भाई, है पर फिर भी दिखता कहाँ है? पानी तत्व है, पानी दिखता है इस शरीर में? नहीं दिखता। इसी तरह से गुरु तत्व भी है, लेकिन उसे वही भक्त अनुभव कर सकता है जो उस भजन के द्वारा अंतर जगत में उतरता है। और जब हनुमान जी ने भजन करके उस तत्व की पूरी तरह से अनुभूति कर ली, और एक समय ऐसा आया कि राम के दरबार में ये चैलेंज था कि भाई तुम्हारे राम कहाँ है? जब मोती को तोड़ तोड़ के फेंकने लगे थे तो हनुमान जी ने कहा मोती में तो क्या, वो तो सब जगह है, वो तो मेरे अंदर भी है। तो एक तरह का वो चैलेंज था उनके लिए कि अगर तुम्हारे अंदर है तो दिखा दो। तो उन्होंने उस तत्व का भजन करके पूरी तरह से अनुभव किया था, तो सीना तुरंत फाड़ने के लिए तैयार हो गए कि भाई मैंने अनुभव किया है तो वो तो है ही अंदर, और लोगों को भी दिखाए। हम कई बार सुनते हैं भजन में भी, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, देख लो अपने दिल के नगीने में, देख लो अपने दिल के नगीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। मुझको कीर्ति न वैभव न यश चाहिए, मुझको कीर्ति न वैभव न यश चाहिए, राम के नाम का मुझको रस चाहिए, मुझको कीर्ति न वैभव न यश चाहिए, राम के नाम का मुझको रस चाहिए। हनुमान जी इस बात को कहते हैं कि श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, देख लो मेरे दिल के नगीने में, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। वो हमेशा से मेरे सीने में बैठे हुए हैं, मेरे सीने में ही है, मेरे हृदय में ही है। और अगर आप उसे देखना चाहते हो मेरे दिल के नगीने में, तो वो दिखेंगे ही दिखेंगे, वो आपके अपने दिल के नगीने में भी तुम देख पाओगे। लेकिन सज्जनों, हम अपने दिल के नगीने में उनको तभी देख पाएंगे जब भजन के द्वारा पहले इस दिल को हमने अयोध्या बनाया होगा, इस हृदय को हमने अयोध्या बनाया होगा, जब उस नाम के द्वारा राम की निर्गुण निराकार मूर्त को हमने अंतर मंदिर में प्रकट किया होगा, तब नाम से ही तो वो निर्गुण निराकार राम की मूर्ति प्रकट होगी। इसलिए ज्ञानियों ने कहा कि जब ही नाम हृदय धर्यो भयो पाप को नाश, जैसे चिनकी आग की परत पुरानी घास। राम को नाम हृदय में धरो, न सड़े न गले नहीं होत पुराना, दिन दिन बढ़े कबहू न घटे, नहीं आग लगे नहीं चोर ले जाना, और उनके घर द्रव्य बढ़े तुलसी घर राम को नाम खजाना।
कि राम का जो नाम है, जैसे ही जब ही नाम हृदय धरो, जैसे ही नाम हृदय में धारण किया, भयो पाप को नाश। सारे पाप व्यक्ति के खत्म हो जाते हैं, पर नाम को धारण करने की बात कही। ये नहीं कि नाम को हमने प्राप्त कर लिया, ले लिया, हो गया। नाम को धारण करने के बाद पाप का नाश होगा। कई बार प्रेमी लोग कहने लगते हैं कि हमने तो नाम ले ही लिया है, तो अब तो हमारे सारे पाप खत्म हो गए, हमारे सारे पाप नष्ट हो गए। भाई, लेने मात्र से नहीं नष्ट होगा, पर उस नाम को हृदय में धारण करना। बताया तो सही गुरु महाराज जी ने, लेकिन हमने जब तक उसे भजन के द्वारा, सुमिरण के द्वारा, अभ्यास के द्वारा पूरी तरह से धारण नहीं किया, उसको समझे नहीं। जैसे उसके स्वभाव की बात अभी आई कि हर चीज का स्वभाव होता है, तो भजन का भी, नाम का भी स्वभाव है आनंद देना। और उसको हमने जब तक प्राप्त नहीं किया, उसको जब तक हृदय में धारण नहीं किया, तो भाई पाप का नाश कैसे होगा? तो कहा जब ही नाम हृदय धरो, भयो पाप को नाश। वो भी कैसे? तो कहा जैसे चिनगी आग की परत पुरानी घास, उसमें एक क्षण भी नहीं लगता। जैसे सूखी घास की ढेर हो, सूखी घास का गठरी बंधी हुई हो, एक चिंगारी ही तो चाहिए। ऐसा थोड़ी ना उसके लिए आपको खूब बड़ी आग की जरूरत है। जरा सी चिंगारी सूखी घास की गठरी में लग गई, वो पूरी गठरी धू धू करके जल जाएगी, भस्म हो जाएगी। इसी तरह से जब नाम की चिंगारी, उस भजन की चिंगारी हमारे हृदय में प्रकट होती है, जैसे ही अभ्यास के द्वारा वो चिंगारी प्रकट होती है, फिर पाप की गठरी तुरंत ही जल करके राख हो जाती। और वो नाम जिसके लिए कहा कि उसे हृदय में धारण करो, वो ऐसा नाम है कि न सड़े, न गले, नहीं हो पुराना। न वो सड़ता है, न गलता है, न पुराना होता है। दिन दिन बढ़े, कबहू न घटे। जैसे जैसे नाम की चिंगारी को आप, एक चिंगारी को जलाया, वो एक ऐसा प्रकाश उत्पन्न करती है, एक चिंगारी वो बढ़ती ही जाती है, उसकी रोशनी, उसकी ज्योत वो कभी घटती नहीं। नहीं आग लगे, नहीं चोर ले जाना, न उस नाम की शक्ति को संसार की कोई चीज छू पाती है। तुलसीदास जी कहते हैं, औरन के घर द्रव्य बढ़े, तुलसी घर राम को नाम खजान। कि लोग तो संसार का धन इकट्ठा करने में लगे रहते, संसार का खजाना इकट्ठा करने में दिन रात दौड़ते रहते, लेकिन मेरे घर में तो, मेरे पास तो वो नाम का ही खजाना है, और मैं उससे ही बढ़ाना चाहता हूं। कहने का मतलब कि वही नाम की शक्ति हनुमान जी ने अपने हृदय में धारण की थी, और उसी के कारण वो राम और जानकी की वो निर्गुण निराकार मूर्त अपना सीना फाड़ करके लोगों को भी दिखाते हैं। आज हम उनके उस पिक्चर को, उस फोटो को कई बार देखते हैं, जिसमें हनुमान जी ने सिया राम जी की मूर्ति अपना सीना फाड़ करके लोगों को दिखाई। हम खाली उसे देखते हैं, पर हम कभी सोचते नहीं है कि यही मूर्त हमारे अंदर भी तो है। जब उन्होंने प्रकट की तो हम भी उसे प्रकट कर सकते, और उन्होंने जिस चीज के द्वारा, जिस नाम की शक्ति के द्वारा प्रकट किया, वही नाम की शक्ति को हमें भी पूरी तरह से स्मरण करके उसके स्वभाव को समझना होगा। और जब एक बार स्वभाव समझ में आ जाएगा तो भाई
वही सियाराम की मूर्ति हमें भी दिखाई देगी। फिर यही हृदय हमारी अयोध्या हो जाएगी। जैसे अयोध्या में प्रभु राम का आना हुआ, प्रभु राम प्रकट हुए अयोध्या में। हमारे ज्ञानी कहते हैं ये तो वो अयोध्या की पावन धरती, पावन भूमि, जिससे हम नतमस्तक होते हैं, जिसे हम पूजते हैं, जिसकी हम पूजा करते हैं, जहां जाकर के हम अपने आप को धन्य मानते हैं। लेकिन एक अयोध्या है जो हमारी ये हृदय रूपी अयोध्या। हृदय रूपी अयोध्या में भी राम को हम प्रकट कर सकते हैं। हृदय रूपी अयोध्या में भी राम, उस अयोध्या में जहां जिस भूमि में जाकर के हम वहां पूजा करते हैं, उस मंदिर में जाते हैं, वहां सरयू में नहाते हैं, वो तो एक जगह पर स्थिर है। लेकिन हमारी जो हृदय की अयोध्या है, यहाँ तो राम हमेशा रहते। पर कब इस हृदय रूपी अयोध्या में आएंगे? उसके लिए मन दशरथ जैसा निर्मल होना चाहिए, जिन्होंने अपनी 10 इंद्रियों को अपने वश में किया हुआ है और जो खुद पैदल चल करके गुरु के पास, गुरु वशिष्ठ जी के पास गए, राम को अपने घर में लाने के लिए। उन्होंने वशिष्ठ जी की गाइडेंस प्राप्त की कि कैसे मुझे संतान हो, मैं संतानहीन हूं, मुझे संतान चाहिए। तो उन्होंने गुरु की गाइडेंस, और गुरु की गाइडेंस से ही दशरथ राजा अपने वहां राम को प्रकट कर पाए। तो भाई हमारा मन भी जब दशरथ जैसा होगा, पूरी तरह से ये मन इंद्रियों के वश में न हो करके, इंद्रियों से ऊपर उठ करके ये मन जब गुरु तत्व में लीन होगा, ये मन जब गुरु की शरण में जाएगा, क्योंकि मन को गुरु की शरण में जाने की जरूरत है। भाई तन तो फिर भी चला गया, पर तन गया, मन तो वहां है ही नहीं। तो मन जब गुरु की शरण में जाएगा, मन रूपी दशरथ जब गुरु के तत्व को समझ पाएगा, गुरु की शरण में जाएगा, तो गुरु ही हमें राम की पहचान कराएंगे। राम को हमारे हृदय रूपी अयोध्या में वो प्रकट कर देंगे। गुरु में वो क्षमता है, वो शक्ति है कि वो जो सगुण रूप में आए हुए राम थे, उनको निर्गुण निराकार रूप में हमारी हृदय की अयोध्या में प्रकट कर देते। और इसीलिए गुरु तत्व का सबसे महत्व धर्म ग्रंथों में बताया, गुरु का महत्व बताया। जिन जिन भक्तों ने अपने हृदय रूपी अयोध्या में राम की निराकार शक्ति की पहचान की, उन्होंने गुरु की महिमा गाई कि ये गुरु के द्वारा ही संभव हुआ। तभी गुरु महाराज जी कई बार इस बात को कहते हैं कि राकापति षोडश सुगई, तारागण समुदाय सकल गिरिंदौ लाइये, रवि बिन रैन न जाए। तो सदगुरु रवि के रूप में होते, रवि माने सूर्य के रूप में होते। वो ऐसा प्रकाश करते हैं कि सारा अंधकार, रात्रि का तो क्या, जन्मों जन्म का जो कुसंस्कारों का अंधकार, अज्ञानता का अंधकार, कुविचारों का अंधकार, जिससे लेते हुए हम आ रहे थे, जिससे लेते लेते यहाँ इस मनुष्य जन्म में पहुंचे। भाई एक जन्म का थोड़ी ना अंधकार था, कई जन्मों से उस अंधकार को लेते हुए उसी में घिरे घिरे हम ये मनुष्य जीवन को प्राप्त किए हैं। ऐसे में सदगुरु सूर्य रूप में, रवि के रूप में आकर के हमारे जीवन को ऐसा रोशन कर देते हैं, ऐसे ही ज्योत दे देते हैं सदगुरु कि फिर और जितने भी और उपकरण है और जितने भी साधन है वो उसके आगे फीके पड़ जाते हैं। अब सूर्य के सामने
भाई चंद्र तो फीका ही पड़ जाएगा, सूर्य के सामने तारे गण तो फीके ही पड़ जाएंगे। यही तो हम बार बार सुनते हैं कि कितने तारागण एक साथ उदय हो जाए, लेकिन फिर भी जैसे ही सूर्य उदय होता है तो जो तारा उगे प्रभात, अपने आप छिप जाते हैं तारे। तो इसी तरह से सदगुरु रूपी सूर्य के आगे और जितने भी साधन है वो अपने आप ही गौण हो जाते हैं। तो इसीलिए ही सदगुरु की महिमा धर्म ग्रंथों में लिखी है। और इसीलिए बहन ने भजन में गाया कि भाई सदगुरु का दरबार बड़ा सोना है, दीदार बड़ा सोना, उनके दीदार, उनके दर्शन, उसकी महिमा कितनी गाई जाए। अभी हमें भी यहाँ पूर्वांचल वालों को मौका मिला गुरु महाराज जी के दर्शनों का, सभी दिव्य विभूतियों के दर्शनों का मौका मिला। यहाँ भी हमारे लखनऊ में भी गुरु महाराज जी पूरे परिवार के साथ आए थे। 22 तारीख को आए थे और 25 तारीख को यहीं से फिर जौनपुर गए। 2-3 दिन यहीं पे रहे, खूब आनंद मिला, खूब दर्शन मिले प्रेमी भक्तों को, खूब सेवा का मौका मिला। तो उनके दर्शनों का जो आनंद है, एक ऐसी ऊर्जा हमारे अंदर भर जाती है, एक ऐसी शक्ति हमारे अंदर भर जाती है उनके दर्शन मात्र से। तभी तो स्वयं भगवान राम इस बात को कहते हैं कि मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पावही निज सहज स्वरूपा। ये मेरे दर्शनों का वो परम अनुपम फल है कि जीव अपने निज रूप को प्राप्त कर लेता है। दरस परस अरुमज्जन पाना, कटे पाप कहे वेद पुराण। जब एक भक्त अपने सदगुरु महाराज के दर्शन प्राप्त करते हैं और उनके चरण स्पर्श का मौका मिलता है, तो उससे कहते हैं कि जीव अनेक जन्मों के पाप से मुक्त हो जाता है। कटे पाप कहे वेद पुराण। हमारे वेद पुराण इस बात को कहते हैं, वो प्रमाण देते हैं कि व्यक्ति के अनेक जन्मों के पाप कट जाते हैं। तो ऐसे सदगुरु महाराज का दीदार बड़ा सोना है कहते, क्योंकि उनके दर्शन करते ही मन की सारी दुविधाएं खत्म हो जाती, मन अपने आप ही ठंडा हो जाता है। इतना कई बार पहले हम सुनते थे भजन, अब तो पुराने भजन तो इतना लोग गाते नहीं है, अब नए नए स्टाइल के भजन होने लगे। पहले कई बार सुनते थे, मन ठंडा ठरिया जी कि सतगुरु दर्शन करके तेरा, मन ठंडा ठरिया जी कि सतगुरु दर्शन करके तेरा, लख जोता जलिया जी कि सतगुरु दर्शन करके तेरा। उनके दर्शन करने से मन एकदम शांत हो जाता है, ठंडा हो जाता है, काम हो जाता है, काम और कूल हो जाता है। और लख जोता जलिया जी, उनके दर्शन से ऐसे लाखों दीपक अपने आप ही जल गए, ऐसा अनुभव होता है। तो ये तभी हो पाता है जब एक भक्त नाम का सुमिरन करता है, तो वो दर्शन का महत्व समझ पाता है। और हम भी इसीलिए ज्यादा से ज्यादा नाम का स्मरण करें, ज्यादा से ज्यादा भजन करके अपने आप को इस हृदय रूपी अयोध्या में हमेशा राम के रूप में जो शक्ति समाई हुई है उसे हमेशा अंतरात्मा में प्रकट रखे, हमेशा हृदय मंदिर में उस शक्ति का ध्यान करते रहे। जितना ज्यादा हम सुमिरन करेंगे, ध्यान करेंगे, उतना ही हमारा भाव भी प्रकट होगा। जैसे आगे भाई अजय भाई बता रहे थे कि भाव के बिना सब कुछ बेकार है। भाई हर चीज में भाव की जरूरत होती है, पर उस भाव को प्रकट करने के लिए ही भजन की जरूरत होती है, अभ्यास की जरूरत होती है। जो अभ्यास करता है, शबरी ने मतंग ऋषि के द्वारा बताया हुआ नाम, उसका अभ्यास किया तो उसके अंदर इतना निर्मल भाव था,
कि जहां पर भगवान स्वयं आकर के उनके जूठे बेर खाते। वो भाव ही था। उस भाव को प्रकट करने के लिए शबरी की पूरी उम्र लग गई। उस भाव को अपने स्वामी के आगे प्रकट करने के लिए इतनी उम्र लग गई, और उस उम्र में उन्होंने कभी दिल से उस भजन को छोड़ा नहीं, दिल से उस नाम की जरा सी भी विस्मृति नहीं हुई, उससे हमेशा याद रखा। और उसी का फल था कि प्रभु आए तो उनका भाव अपने आप ही आंखों के आंसू के द्वारा भगवान के चरणों तक पहुंच गया, और भगवान के चरणों को, उस भाव के आंसू ने ही चरणों को धोया। तो यही भाव को प्रकट करने के लिए ही नाम का अभ्यास, नाम का सुमिरन बहुत जरूरी है। तो हम सभी लोग ज्यादा से ज्यादा उस नाम का सुमिरन करें, ज्यादा से ज्यादा नाम में अपने मन को लगाए। और बाकी अब वैशाखी भी आ रही है, वैशाखी का भी कार्यक्रम होगा 13, 14, 15, और सभी लोग जानते हैं कि वो भी लाइव होता है। हमें गुरु महाराज जी देखो कितना हम पर दया करते हैं, कितनी उनकी कृपा है। कौन कलिकाल में ऐसा कहाँ मिलता है। ये तो कलिकाल में उनकी कृपा है कि उन्होंने खुद, भले हम कहाँ भी विश्व के कोने कोने में बैठे हैं, पर ये महसूस कराते हैं कि मैं कहीं दूर नहीं, तुम सब मेरे साथ ही हो, ये वो महसूस कराते। तो वो भी लाइव होगा। ऐसे तो हर साल 12, 13, 14 होता था, इस बार 13, 14, 15 होगा, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हमारे परम पूज्य श्री सुयेश जी महाराज के सुपुत्र श्री अयांश जी महाराज का जन्मदिन, पहला जन्मदिन होगा 15 तारीख को। तो 13, 14, 15 का वैशाखी का कार्यक्रम भी आ रहा है, वो भी हमें लाइव देखने को मिलेगा। और बाकी हर कार्यक्रम में गुरु महाराज जी के वैसे दर्शन हमें होते ही है, लेकिन भाई पास का दर्शन का कोई अलग ही आनंद होता है। भले टीवी में हम लाइव देखते हैं, सब कुछ करते हैं, क्योंकि मुझे भी अनुभव है, जब मैं भी बाहर थी तो टीवी में तो पूरा कार्यक्रम देखते थे। सिलीगुड़ी का कार्यक्रम तो हम जब देखते थे तो सुबह, क्योंकि वहां का अगर 12 बजे शुरू हुआ है तो ऑस्ट्रेलिया में तो ऑलरेडी सुबह का 5:30 हो जाता है। तो वहां 5:30 पूरे रात से तो देखते ही देखते थे, फिर सुबह 10 बजे तक चलता था, क्योंकि 12 बजे के बाद फिर सांस्कृतिक कार्यक्रम चलते थे। तो मैं तो कई बार ऐसे भी हुआ कि शाम को ही शुरू कर देती थी, शाम से लेकर के दूसरे दिन 10-11 बजे कार्यक्रम खत्म होता था। भले सब कुछ देखते थे, पर जो नजदीक का आनंद कुछ अलग ही होता है भाई। सन्मुख जो भक्ति है वो तो अलग ही दर्शन, अलग ही वो डायरेक्ट हमें उनके मुखारबिंद से जो प्रवचन है उनके आमने सामने सुनने का लाभ मिलता है। तो फिर भी कोई बात नहीं, गुरु महाराज जी तो हर जगह है। तो जिनको जैसे दर्शन और प्रवचनों का लाइव में लाभ मिले जरूर ले। और बाकी सभी लोगों ने शांति से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं यहीं पे अपने विचारों को विराम देती हूँ। बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। आदिशक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। हमारे पूजनीय महात्मा अंगिराबाई जी को अति मार्मिक सत्संग विचार से हम सबको लाभान्वित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे अजय जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने अपना समय निकाल के आज हमें अपना अनुभव हमारे साथ साझा किया। और हमारे गुरु बहन रीना कुमार जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद अति सुंदर भजन प्रस्तुत करने के लिए। और देश विदेश से जितने भी महानुभाव आज के कार्यक्रम में जुड़े हैं, आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सबको जानकारी देना चाहते हैं कि ये जो जूम का प्रोग्राम है ये एवरी वीक इंडिया टाइम 9:30 PM और दुबई टाइम 8 PM से स्टार्ट होता है।
और हमारे जो दर्शक है, जितने भी प्रेमीगण है, जिज्ञासु है, जो हमारे वीकली सत्संग यूट्यूब चैनल देखते हैं, उनको एक बार फिर से मैं ये जूम का जो मीटिंग आईडी है आपको मैं बताता हूं। मीटिंग आईडी है 76189662603 और इसका जो पासकोड है मास्टर है, MASTER। हमारे एवरी वीक ये सेम लिंक पर, ये सेम आईडी पर ये प्रोग्राम होता है। अगर आप कोई भी अगर ये लाइव प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये आईडी लगा के आप ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत लोग वो कमेंट में पूछते हैं और मैसेज भी करते हैं कि हमें भी जूम लिंक चाहिए, तो आपको मैंने ये बता दिया है। तो ये जूम लिंक आईडी यूज करके आप एवरी वीक ज्वाइन कर सकते हैं ये कार्यक्रम में। तो आज के कार्यक्रम हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं छोटी सी प्रार्थना से। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं गुरुदेव भक्तिदान मोहि दीजिए गुरुदेवन के देव, और नहीं कछ चाहिए। निश दिन चरणन से बार बार वर मांगहूँ, हर्ष देहु श्रीरंग पद सरोज अन पायनी, भक्ति सदा सत्संग। आज भी आपका आशरा प्रभु, कल भी आपकी आश, घड़ी घड़ी माशरा शरण पड़ा है दास। हे मेरे नाथ, आप अपनी सुधामयी सर्वसमर्थ पतित पावनी अहेतु की कृपा से मानव मात्र के हृदय में विश्व बंधुत्व एवं विश्व शांति की उदार भावनाओं को जागृत करें, जिससे वे सुख दुख के बंधन से मुक्त हो, आपके पवित्र प्रेम का आस्वादन कर कृतकृत्य हो जाए, धन्य धन्य हो जाए। बोली श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। सभी महान दिव्य विभूतियों की जय। सांचे दरबार की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। सभी लोग थोड़ी देर नाम का स्मरण करें। बोलिए अनंत कंद भगवान की जय।